हेलो गाइस, मैं सर सावन राठौर फ्रॉम कोटा। पिछली वाली वीडियो में 10.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम 10.3 को पढ़ते हैं, तो इसको भी हम डेस्कटॉप पर ही करेंगे कंप्लीट। तो देखते हैं, चलते हैं हम डेस्कटॉप पर। ओके, 10.3 को स्टार्ट करते हैं। क्या किसी बहुफलन के फलन नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं क्या? 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और 1 वर्ग और 4 त्रिभुज। देखना, आप देखना, किसी भी बंद बहुफलन बनाना होगा ना आपको, तो कम से कम 4 त्रिभुज तो चाहिए ही होंगे। 3 नहीं, 3 से काम नहीं चलेगा। 3D रूप बंद वक्र नहीं बनेगा इक्वल त्रिभुजों से, तो कम से कम कितने चाहिए होंगे? 4। तो हमारा ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, ये हाँ बना सकते हैं, और इसका भी हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक, क्या ऐसा बहुफलन संभव है जिसके फलनों की संख्या कोई भी संख्या हो? नहीं, पॉसिबल थोड़ी है। मिनिमम कितने कहा हमने? 4। तो हम क्या लिख देंगे? 4 या इससे ज्यादा। 4 या इससे, मिनिमम 4 तो चाहिए सही हमें संख्या। ठीक है, कम से कम 4 संख्या तो होनी चाहिए। जैसे कि बात करें, संकेत इसमें दिया भी हुआ है हमें। एक पिरामिड के बारे में सोचिए, तो हमने पिरामिड के बारे में सोचकर ही बताया। पिरामिड क्या होता है? एक पर्वत होता है पिरामिड। उसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रिज्म है? प्रिज्म क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म वह आकृति होती है जिसमें समांतर लाइनें बराबर हो। समांतर लाइन बराबर हो। समांतर लाइन क्या हो? बराबर हो। तो देखना, इसमें समांतर लाइन कहीं, इसमें समांतर लाइन दिखाई दे रही है क्या? नहीं, ये तो प्रिज्म नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें समांतर बिल्कुल दिखाई दे रही है। देखना, पेंसिल के 6 फलके बनी हुई है। पेंसिल की कितनी फलके बनी हुई है? 6 फलके। 6 की 6 फलक बराबर है, और समांतर, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, और आपस में सारी बराबर है। तो ये क्या है? प्रिज्म फॉर्म में बिल्कुल है, तो ये हमारा होगा। ये प्रिज्म फॉर्म में क्या नहीं है? क्योंकि इसमें फलके बराबर नहीं है, पैरेलल साइड्स। इसमें देखो, ये क्या है? एक बॉक्स है। बॉक्स कैसा है? वर्गाकार है। तो वर्गाकार की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, और ऊपर नीचे की साइड चारों तरफ की बराबर होगी। तो ये क्या होगा? हमारा प्रिज्म होगा। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? सेकेंड और फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक समान हो सकते हैं? देखना, मैं बात करते हैं प्रिज्म। जैसे कि हमने कहा, पेंसिल का ये वाला पार्ट ले लेते हैं। पेंसिल का बिना छिला हुआ भाग, देखना इस प्रकार से। अब इसको हमें कैसा? बेलन के रूप में बनाना है। तो क्या करेंगे? जो इसका आधार है, जैसे पेंसिल में आपको पूरे बना देता हूं। थ्री डी शेप बना रहे हैं। ऐसा बनेगा। अब देखना, इस पेंसिल में जो ये आधार है, इसका जो आधार है, आधार, इसमें यदि भुजाओं की संख्या बढ़ा दूं मैं, देखना इसकी भुजाएं कभी कितनी है? 6 से 8 कर दूं, तो ये हल्का हल्का मतलब ऐसा सर्कल बनता जाएगा। इधर भी सर्कल बनेगा, तो इधर भी कैसा बन जाएगा? सर्कल। और जब इसको हम देखेंगे, तो आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ाने पर ये किसका बन जाएगा? बेलन जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आधार में भुजा की संख्या बढ़ाकर, संख्या बढ़ाकर। ठीक है, आधार में भुजा की संख्या बढ़ाकर। नेक्स्ट है, पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं? पिरामिड और शंकु, देखना, पिरामिड कैसा होता है? पर्वताकार होता है। और किस फॉर्म में होता है? मतलब मैं आपको इमेजिन करना बेटा, इस प्रकार से होता है। नीचे का जो शेप होता है वो भी ट्रायंगलकार होता है। अब यदि इसमें भी हम आधार की, इसमें भी सेम प्रोसेस, यदि आधार जो आपको दिखाई देता है इस प्रकार से, इस आधार की भुजाएं यदि मैं बढ़ाता जाऊंगा, कुछ टाइम के बाद में कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। तो ये शंकु जैसा शेप ले लेगा। ऊपर से तो ऐसा रहेगा, ऊपर से तो त्रिभुजाकार, एक बर्थडे केक जैसा हो जाएगा, मतलब शंकुआकार हो जाएगा। तो इसको भी हम कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर भी क्या होगा? आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ाकर। इसका भी क्या हो जाएगा? आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ाकर। क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन
एक ही होते हैं? स्पष्ट कीजिए। क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन, देखना वर्ग प्रिज्म क्या होता है? जिसकी आमने सामने की चारों भुजाएं बराबर होती है। और घन क्या एक ही हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो तो सकते हैं, लेकिन एक और चीज होती है ना इसमें, घनाभ। नहीं, इसका ऑप्शन होगा घनाभ भी तो हो सकता है ना, घनाभ, इसलिए नहीं हो सकते। घनाभ होता तो ये सारे इक्वल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टोसों के लिए आयलर सूत्र का सत्यापन कीजिए। आयलर सूत्र क्या होता है? आयलर सूत्र आपको यदि पता है तो आप सबका बता सकते हैं। तो देखना, इसके लिए मैं आपको एक आकृति बताता हूं। आकृति, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें एक घनाभ की। घनाभ की कितनी फलकें होती है? में कितनी फलकें आपको दिखाई दे रही है? फलकें कितनी दिखाई दे रही है? देखना, कितनी फलक होती है घनाभ में? 6। कितनी फलक होती है? 6। शीर्ष कितने दिखाई दे रहे हैं? शीर्ष, शीर्ष देखते हैं इसमें, शीर्ष दिखाई दे रहे हैं 8। 8 शीर्ष दिखाई दे रहे हैं। बात करें हम किनारों की, किनारे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने शीर्ष हो जाएंगे? 8। उसके बाद किनारे की बात करते हैं, किनारे कितने होंगे? देखना, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने किनारे हो गए? 11 12। देखना, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 साइडों में 12 किनारे। अब देखना, ये बराबर कैसे हो सकते हैं? यदि मैं फलक प्लस शीर्ष करता हूं तो 6 + 8 कितना होगा? 14। क्या ये 12 के बराबर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 2। इसका मतलब है 14 बराबर 14 होगा। यही हमारा जो ये सत्यापन है, ये हमारा कौन सा सत्यापन कहलाता है? ऑयलर सूत्र। ऑयलर सूत्र कैसे बना? फलक प्लस क्या करा? शीर्ष बराबर किनारे प्लस 2। इसको कहते हैं F, इसको कहते हैं V, इसको कहते हैं E प्लस 2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम किस में लगाते हैं इसको? इस क्वेश्चन में हमारे पास में F कितना है? F पता होना चाहिए, उसके बाद में V और E पता होना चाहिए। ठीक है, तो F देखते हैं हमारे पास में। F यानी फलन कितने? देखना, फलन देखना, 1 टोटल, 2 3 4 5 और 6 उधर होगा, 7वां नीचे। कितने फलन है? 7 फलन। उसके बाद में बात करें हम शीर्ष कितने, तो 1 2 3 4 5, 5 ऊपर और 5 नीचे होंगे इसके, 4 और 1 पीछे होगा। कितने होंगे? 10। अब उसके बाद में बात करते हैं किनारे। किनारे देखते हैं, 1 2 3 4, किनारे देखना, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर 5 नीचे और 5 बीच में, 1 2 3 4 और 1 उधर होगा साइड में। ठीक है, 5, कितने हो जाएंगे? 15। अब देखना, A + V = E + 2 वाला फॉर्मूला लगा दो, ऑयलर सूत्र। 7 + 10 = 15 + 2, 17 = 17। ऑयलर प्रमेय को सत्यापन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। सेकंड देखते हैं इसी प्रकार से। सेकंड देखो, इसमें F कितना होगा? फलन कितने हैं? फलन देखते हैं, 1 दिखाई दे रहा है, 2 1 2 3 4 ऊपर, ये तो इसमें आएगा, 5 6 7 8, 4 4 4 8 और 1 9, कितने फलन है? 9। उसके बाद में बात करते हैं शीर्ष। शीर्ष की बात करते हैं तो शीर्ष कितने? 1 2 3 4 5, 5 और 4 नीचे, कितने हो गए? 9 शीर्ष हो गए। भाई यहाँ डॉट डॉट लगा सकते हैं हम शीर्ष पर।
उसके बाद की बात करते हैं किनारे। किनारे कितने देख लेते हैं, 1 2 3 4 लाइन, 5 6 7 8, 8 और 4 नीचे की 12, 12 और 4 आसपास के 16, कितने 16। तो किनारे हमारे पास में हो गए ई, तो एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2 लग रहा है क्या, 9 प्लस 9 18 और 16 प्लस 2 भी 18, 18 बराबर 18, बिल्कुल सत्यापन कर रहा है, बिल्कुल सत्यापन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखना डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 का ये वाला पार्ट याद करना है। क्वेश्चन में पहले में फलन, तो फलन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2। तो एफ का मान फाइंड करना है पहले में, तो वी हमारा उधर चल जाएगा। तो ई का मान कितना है आपके पास में, 12 प्लस 2 माइनस 6, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। इसमें क्या आ जाएगा हमारे 8। नेक्स्ट में ये वाला फाइंड करना है, तो ये फर्स्ट लिख देते हैं। इसका सेकंड देखते हैं। इसमें आपको शेष निकालना है वी, तो वी निकालेंगे तो देखना ये वी निकालेंगे तो एफ उधर चल जाएगा। ई का मान कितना है इसमें 9 प्लस 2 माइनस एफ का मान कितना है 5, 11 माइनस 5 यानी 6। इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास में 6। उसके बाद में थर्ड वाले में देखते हैं हम ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ का मान कितना आपके पास 20 प्लस 12 बराबर ई प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 32। ये 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी ई का मान कितना आ जाएगा 30, ये आपके 30 होगा। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, क्या किसी बहुफलन के 10 फलन 20 किनारे और 7 शीर्ष हो सकते हैं क्या, आपको बताना है। तो इसका भी देख लेते हैं भाई। हमारे तो ऑयलर सूत्र सत्यापित होना चाहिए, ए प्लस वी बराबर ई प्लस 2 होना चाहिए हमारे तो सत्यापित। तो देखना एफ का मान कितना है 10 20 15 शीर्ष और किनारे 20 प्लस 2, कितना हो गया 25 बराबर 22। पॉसिबल है क्या, नहीं है। यदि ये सत्यापित होता तो ये संभव था, लेकिन संभव नहीं है। ओके, इसका आंसर क्या होगा हमारा, नहीं। ठीक है। इस प्रकार से हमने 10 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है।